सिंक और वॉश बेसिन की ड्रेन खोलने का आसान तरीका, फ्रूट बॉक्स का बेहतरीन इस्तेमाल, किचन टॉवल और टी बैग का बेहतरीन सा यूज़ आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये किचन टॉवल आमतौर पर हर घर में मौजूद होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इन्हें एक डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं। हर घर में फ्रिज में वेजिटेबल्स रखी जाती हैं। अगर ना भी ज़्यादा वेजिटेबल हों तो टमाटर, अदरक, सब्ज़ मिर्च वगैरह तो हर फ्रिज में ही होती है। तो अगर आप इन चीज़ों को ज़्यादा लंबे अरसे तक महफूज रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने बॉक्स के अंदर 2 पेपर टॉवल इस तरह से बिछा दें। जितना भी मॉइस्ट होगा सब्जियों का, जिससे सब्जियां जल्दी गल जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, वो ये अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। और फिर आप सब्जियों को बेशक पॉली बैग में पैक करके रखें या खुला ही रख दें या किसी प्लास्टिक के बॉक्स में बंद करके रखें। आपकी सब्जियां महीनों तक ख़राब नहीं होंगी। ये देखिए मैंने इनको पॉली बैग्स में रखा हुआ है। इसी तरह से नीचे मैंने किचन टॉवल्स बिछा दिए हैं और ऊपर मैं इस तरह से सब्जियों को अरेंज कर दूंगी। अब ये लंबे अरसे तक महफूज रहेंगी, इनमें नमी नहीं आएगी। धनिया पुदीना भी इसी तरह से रख के महफूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो टी बैग्स को लेके है। चाय बनाने के लिए तो ये यूज़ होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे मैं शूज़ की स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो आपने फोक की मदद से इसको इस तरह से इसमें छोटे छोटे होल्स बना लेने हैं, 3 से 4 एक साइड पे और इसी तरह से 3-4 दफ़ा दूसरी तरफ से प्रिक करके तो हम इस टी बैग को अपने शूज़ के अंदर रखेंगे। दोनों जूतों के लिए आपने एक एक टी बैग इस तरह से तैयार कर लेना है। जूते के अंदर जितनी भी बैड स्मेल होगी, मॉइस्चर होगा, वो ये सारे का सारा अब्जॉर्ब कर लेंगे और 6 से 7 दिन तक ये मुसलसल काम करते रहेंगे। जब आपको ज़रूरत हो जूते को पहने और वापस रखते हुए दोबारा से यही टी बैग इसके अंदर रख दें। सारी नमी भी अब्जॉर्ब कर लेगा और बैड स्मेल भी। है ना ये टी बैग का बेहतरीन सा यूज़। किचन सिंक अक्सर इस तरह से ब्लॉक हो जाता है, पानी निकलना बंद हो जाता है। इसी तरह वॉश बेसन भी, इसके नीचे वाले हिस्से में जो जॉइंट सा होता है वहाँ पे पानी जमा हो जाता है। कई दफ़ा हमने इसको जब खाली करना होता है साफ़ करने के लिए तो ये पानी निकलता नहीं है। इस तरह की स्प्रे बोतल आमतौर पर हर घर में मौजूद होती है। ये किसी न किसी चीज़ के लिए घर में आई होती है, यानी इसमें कभी स्प्रे होते हैं, कभी हमारी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स भी ऐसी बॉटल्स में होती हैं। तो इसके नीचे जो स्ट्रॉ होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। आप इसके ऊपर वाले शावर को यूज़ करते हुए पानी को इससे निकाल सकते हैं। इसकी मदद से ये नीचे तक से जितना भी पानी आप निकालना चाहते हैं इस स्ट्रॉ की मदद से आप किसी टब वगैरह में भी ये पानी निकाल सकते हैं और इजीली इसको क्लीन कर सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है इसको भरे हुए को खाली करना और इसमें से पानी निकालना। तो अगर आप इस तरीके से पानी निकालना चाहेंगे तो नीचे से भी आप सारा पानी जो जॉइंट में जमा हुआ होता है वो भी निकाल सकते हैं और ऊपर से भी सारा पानी आप किसी टब वगैरह में आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसी बॉटल्स को वेस्ट करने की बजाय आप महफूज करके रखें, जब भी कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो यूज़ करें। नेक्स्ट ये फ्रूट के जो बॉक्सेस होते हैं हर घर में ही आते हैं, तो जब ये खाली हो जाते हैं हम इनको फेंक देते हैं। मैं यहाँ पे इनको एज आ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करूँगी। ये यूनिफॉर्म की सॉक्स हैं और ये देखिए आपने कितनी ज़्यादा इन्होंने स्पेस ली हुई है और ये बिखरी हुई हैं। पेयर्स बनाना मुश्किल होता है, कई दफ़ा इधर उधर हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो इस तरह से इनके पेयर्स बना लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन बहुत छोटी सी जगह में ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। आप देखिए इस तरह से फोल्ड करना है एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से। वीडियो को आप पॉज करके भी ये नॉट सीख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से लग जाती है इस तरह से। जब ये सारी सॉक्स इस तरह से सेट हो जाएं तो आप इसी ऑर्गेनाइज़र में इस तरह से इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इनको वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया था और अब इस तरह से आप इस ऑर्गेनाइज़र को अपनी ड्रॉ में रख सकते हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म के साथ रख सकते हैं। देखिए कितनी कम सी स्पेस में कितनी ज़्यादा सॉक्स आ गई हैं, देखने में भी खूबसूरत लग रही हैं। और ये आपके जो बॉक्स है इसको एज ऑर्गेनाइज़र इसका बेहतरीन सा यूज़ भी हो गया है ना कमाल की टिप। नेक्स्ट ये जेल पैड हैं। ये जेल पैड बगैर किसी कील वगैरह के या स्टिकिंग के आप हर जगह इसको स्टिक कर सकते हैं। दरवाजे के साथ, दीवार के साथ किसी भी कील वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आपने कोई नोट लगाना हो आप इसको फ्रिज पे भी यूज़ कर सकते हैं। बिना मैग्नेट के आप इस तरह के ऑर्डर कर सकते हैं, ये काफ़ी लो कॉस्ट में मिल जाते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो गार्लिक को लेके है। कई दफ़ा हमें बहुत ही जल्दी होती है और हमें इसका पेस्ट चाहिए होता है, जिसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी बर्तन वगैरह भी ख़राब होते हैं, यानी किसी
किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से ही हम इसका पेस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कभी जल्दी हो तो थोड़ा सा गार्लिक हो, आप इसको इस तरह से पेस्ट बना सकते हैं। चॉप करना चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं, चाहें तो बेलन की मदद से 8 से 10 सेकंड इस तरह से इसको मैश कर लें, नहीं तो किसी कप की मदद से भी, कप की बैक साइड से भी आप इसको इस तरह से मैश कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाता है और 10 से कम सेकंड में आप अपना पेस्ट जो है तैयार कर सकते हैं, है ना। बहुत ही हैंडी सी टिप। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।